हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर्स को रोमन नंबर्स न्यूमेरल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 90 को हमने रोमन नंबर में एक्सप्रेस करना है, रोमन न्यूमेरल्स में। तो 90 का मतलब क्या होता है? 90 मतलब होता है 100 - 10। ठीक, 90 का मतलब है 100 - 10। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में, ठीक, अगर किसी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉल नंबर लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ पर अगर हम सी के पीछे जो है एक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें 10 माइनस कर दिया। तो 90 को हम कैसे लिखेंगे? एक्स सी लिखेंगे, एक्स सी। अब नेक्स्ट है 99। 99 का मतलब क्या होता है? अगर आप ये सोचें कि मैं इसमें 100 में से 1 माइनस कर दूं और इसको मैं लिख देता हूं कि ये सी लिख के 1 ऐसे लिख देता हूं, ठीक, तो ये क्या हुआ? ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि आपको एक रूल मैंने बताया था कि ये जो आई होता है मतलब 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। वी एंड एक्स के साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि सी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 99 है, इसको हम 90 की फॉर्म में ही लिखेंगे। सबसे पहले 90, ठीक, 90 + 9 लिखेंगे, ठीक। अब हमने 90 लिखना सीखा है। कैसे लिखते हैं 90? कैसे लिखेंगे हम? एक्स सी, ये होता है हमारा 90, ठीक है। अब हमने 9 लिखना है तो 9 लिखना आपको पता ही होगा। जैसे ये 9 क्या होता है? सबसे पहले एक्स लिखते हैं, फिर उसके पीछे 1 लगा देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में। तो इसका हम इसको भी ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99। तो यही कुछ रूल्स थे जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर आपने, फिर से कहूँगा अगर आपको, कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे 137 है, 137 का मतलब क्या होता है? 100 + 30 + 7। जो ये नंबर्स हैं हम पहले इनको, इनके शॉर्ट फॉर्म में हम इनको ब्रेक कर लेंगे, ठीक। इनको हमने 100 + 30 + 7 में ब्रेक कर लिया। अब 100 कैसे लिखते हैं? सी लिखते हैं 100 को। अब 30 कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स एक्स। क्यों? 3 बार लिखेंगे। आपको पता होगा कि कोई नंबर जो होता है 4 बार से ज़्यादा ब्रेक नहीं होता है, सिंबल कोई 4 बार से ज़्यादा उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। अब 7 भी आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 137 हो गया। अब जैसे 174 है, इसका मतलब क्या होता है? 100 + 70 + 4 होता है, ठीक। 100 लिखने के लिए आपको पता ही होगा सी का जो साइन होता है वो डिनोट करता है 100 को। अब हमने 70 लिखना है तो आपको पता होगा कि एल जो डिनोट करता है 50 को डिनोट करता है, अभी मैंने बताया भी है। एल जो है 50 को डिनोट करता है। और अगर मैं इसके आगे 2 10 लगा देता हूँ तो इसका मतलब, अगर हम इसके राइट साइड में लगाते हैं तो इसका मतलब होता है हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 एक्स लगा दिए तो मतलब ये क्या हो गया? ये 70 हो गया। अब हमें 4 लिखना है। 4 लिखना तो आपको पता ही होगा कि ऐसे लिखते हैं, सिंपल छोटा सा ही है वो। आगे आइए, आगे और चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 198 है। 198 का मतलब क्या है? अगर आप इसको सोचें 200 - 2 कर दें, 200 - 2 करें और 200 का सी सी और 2 लिख के ऐसे लिख दें तो क्या ये गलत नहीं हो गया? बिल्कुल ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो सी होता है, सी व आई, आई किसके साथ प्लस होता है? आई जो है सी के साथ प्लस नहीं होता है, आई सी के साथ प्लस नहीं होता है। तो इसको हम 198 को कैसे लिखेंगे? 100 की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब 198 है, इसको मैं क्या लिखूंगा? 100 + 90 + 8, ठीक। मैंने क्या कहा था? आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब 100 का मतलब क्या होता है? 100 होता है सी। 90 का मतलब क्या होता है? 90 कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको यही बताया था, एक्स सी लिखते हैं 90 को, एक्स सी। अब हमें 8 लिखना है तो 8 कैसे लिख देंगे? 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक। ये हो गया 190। अब 236 लिखना है। 236 कैसे लिखेंगे? 200 + 30 + 6, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि सी सी एक्स एक्स एक्स, ये क्या हुआ? 200 और ये 30। अब 6 लिखना है तो क्या करेंगे? ऐसे लिख के इसको 236 लिख देते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगर आपने इसको पेन डाउन नहीं किया है, मतलब कॉपी नहीं किया है, तो इसको कॉपी कर लीजिए ज़रूर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरफ।
अब जैसे मान लीजिए और हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 341 है, ठीक है। 341 को कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। 341, अब 300 आपको पता होगा 3 बार सी रिपीट कर देंगे सी, ठीक है। और 40 कैसे लिखेंगे, हम माइनस कर देंगे 10 माइनस कर देंगे 50 में से, ठीक। अगर इसके लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो मतलब क्या हो, हमने माइनस कर दिया। अब 1 लिखना है तो 1 के लिए आपको पता ही है कि ऐसे लिख कर देते हैं, एक आई बना देंगे। अब मान लीजिए हमारे पास 400 है, 400 में आपको कैसे, आप क्या 400 के लिए 4 बार सी लगा दोगे, हाँ? तो हम आपको पता ही है कि कोई नंबर जो होता है, कोई सिंबल जो होता है 4 बार रिपीट नहीं होता है, मैक्सिमम जो है 3 बार रिपीट होता है, ठीक। अब जैसे 400 है, 400 का मतलब क्या हुआ कि 500 आपको बताया है, 500 जो होता है वो डी डिनोट करता है, ठीक है। तो मतलब अगर डी में मैं सी माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया 400 हो गया, सी और डी क्या डिनोट कर रहा है, 400 डिनोट करेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास 556 है, 556 है। अब 500 आपको पता है कैसे लिखते हैं, 500 प्लस 50 और प्लस 6, इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। अब 500 कैसे लिखते हैं, 500 डी डिनोट करता है, ठीक। एल कैसे लिखते हैं, 50 मतलब एल लिख देते हैं एल, और 6 लिखना है तो क्या करेंगे ऐसे। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया 556। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए 625 है, 625 को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 500, ठीक, प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5, तो ये क्या बन गया 500 625। अब 500 कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, तो डी ये हो गया 500, सी हो गया 100, 600 हो गया। 20 के लिए क्या करेंगे, 2 बार एक्स लिख देंगे, और फिफ्थ लिखना है तो वी लिख देंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको हम कर रहे हैं, रोमन न्यूमेरल्स में चेंज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।